माँ का कान्हा और मेरा कान्हा। रीमा बचपन से जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतजार करती थी। उसकी माँ हर साल कान्हा की मूर्ति को बड़े प्यार से सजाती थी। मोरपंख, पीली धोती, बांसुरी और फूलों का झूला। माँ के लिए वह मूर्ति सिर्फ एक प्रतिमा नहीं थी, बल्कि उनके दिल का टुकड़ा थी। वह हमेशा कहती, मेरे घर में दो कान्हा हैं, एक मूर्ति में और एक मेरी गोद में। रीमा हंसकर कह देती, माँ मैं तो लड़की हूं। माँ मुस्कुरा देती, कान्हा लड़की लड़के में फर्क नहीं करते, वो तो बस दिल में रहते हैं। वक्त बीतता गया, रीमा की शादी हो गई और वह शहर में बस गई। माँ अब अकेली थी, लेकिन हर जन्माष्टमी पर वह फोन पर रीमा को बताती कि उन्होंने कान्हा को कैसे सजाया है। एक साल जन्माष्टमी से 2 दिन पहले माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हॉस्पिटल में रखना होगा। रीमा भागी भागी गांव पहुंची। माँ बहुत कमजोर थी, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। उन्होंने धीमे से कहा, रीमा इस साल कान्हा को सजाने का मन है, लेकिन हाथ कांपते हैं। बट इस साल कान्हा को, रीमा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, इस साल मैं आपके दोनों कान्हा सजाऊंगी, मूर्ति वाला भी और आपकी बेटी भी। जन्माष्टमी की रात रीमा ने मां के कमरे में एक छोटा सा झूला रखा, कान्हा की मूर्ति को सजाया, मोरपंख लगाया और पहली बार मां जैसा माखन मिश्री का भोग बनाया। जब आरती शुरू हुई तो रीमा ने मां के सिर पर दुपट्टा रखा और कहा, मां इस बार मैं आपका कान्हा बन गई हूं। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रीमा के सिर पर हाथ रखकर कहा, तू सच में मेरा सबसे प्यारा कान्हा है। आरती के बाद मां ने मूर्ति को देखा और फिर रीमा को और मुस्कुराई। उस मुस्कान में बरसों का प्यार, अपनापन और